मतलब ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों आप, ये विद्यासागर सेतु है। जो हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु दो प्रमुख ब्रिज है अपनी इस गंगा नदी के तट पर। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से अभी तक, मतलब हावड़ा ब्रिज से लेके ये विद्यासागर ब्रिज तक जितने भी घाट देखे, वहाँ तक एक भी घाट मुझे स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। पूरे के पूरे सारे अस्वच्छ और गंदगी से भरे हुए सारे घाट मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोलकाता के रास्ते सुंदर है, कोलकाता की गलियाँ सुंदर है, कोलकाता शहर सुंदर है, लेकिन कोलकाता में गंगा नदी रो रही है। उसके ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। गंगोत्री टू बांग्लादेश ऑन साइकिल, गंगा स्वच्छता अभियान। दोस्तों हमने यात्रा शुरू की थी गंगोत्री से और पहुंच गए थे बांग्लादेश, जहां पे गंगा मेघना नदी के नाम से वे अब बंगाल में विलीन हो जाती है। और हमारा बांग्लादेश का पूरा सफ़र अभी हम तय करके बेनापोल पेट्रापोल बॉर्डर से हम आए बनगांव, और बनगांव से हम पहुंचे सियालदाह। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो हम कोलकाता में पहुंचने के बाद में सबसे पहले पहुंचा गुरुद्वारा में मैंने एक बेड रहे थे, वहाँ पे 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से मैंने वहाँ बेड लिए और चल पड़ा आज कोलकाता का साइट सीन करने। कोलकाता का साइट सीन हम ये 3 पार्ट में करेंगे। कोलकाता में हम सबसे पहले देखेंगे फेमस हावड़ा ब्रिज, जो हुगली नदी के ऊपर बनाया हुआ है, और देखेंगे कोलकाता में हुगली नदी का क्या हाल है। और बाद में जाएंगे हम विक्टोरिया मेमोरियल, जो कोलकाता की पहचान है। तो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। वीडियो पूरा देखिए, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सफ़र अपना पहुंच गए है कोलकाता की पहचान ऐसे हावड़ा ब्रिज पे, जिसका नाम रविंद्र सेतु ऐसा भी है। और इसी हावड़ा ब्रिज से अभी जाएंगे हम आगे की तरफ। ये हावड़ा ब्रिज जो बना है, ये गंगा नदी के ऊपर, हुगली नदी के ऊपर बना हुआ सबसे पुरातन, सबसे बड़ा और कोलकाता की एक पहचान बन के रह गया है ऐसा ये ब्रिज। और इस ब्रिज से चलने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि सुबह सुबह ये आपको खाली दिखेगा। अभी जैसे मैं ये शूटिंग निकाल रहा हूँ, ये सुबह का वक्त है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे 9-10 बजेंगे, वैसे वैसे भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि वो रात तक ऐसे ही रहेगी। और अच्छा लगता है इस ब्रिज से सफ़र करना। हावड़ा स्टेशन से थोड़ी दूर आने के बाद हमको पड़ता है ये रेल संग्रहालय, और अभी रेल संग्रहालय में आपको दिखाता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ लोकोमोटिव्स, इवोल्यूशन ऑफ कैरेजेस एंड इवोल्यूशन ऑफ वैगन्स, ये सारी तस्वीरें, पुरातन तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। जैसे जैसे भारत में रेल में प्रगति की है, वो सारी तस्वीरें यहाँ पे दिखाई देती। ब्रिटिश काल से लेके जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ, वहाँ तक की ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण ये देखिए, ये मतलब ये जो डिब्बा है, वो जब ब्रिटिश कालीन जब जो रेलवे चलती थी, वो यही डिब्बा हमको यहाँ देखने को मिलता है। जब अपने पुरातन भारत की जो रेलवे थी, उसका ये इंजन यहाँ पे दिखाई देता है, और ये डिब्बा भी वो ऐसे दिखाई देते हैं। ये पुरातन रेलवे देख के अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए ये रेल संग्रहालय कोलकाता का।
मुझे और एक ख़ास बात देखने को मिली। जो बांग्लादेश अपने भारत से जब अखंड भारत से जब अलग हुआ था, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया था। तो उसी ईस्ट पाकिस्तान की रेलवे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये प्रमुख आकर्षण है। बाद में ईस्ट पाकिस्तान को भारत की वजह से स्वतंत्रता मिलके वो बांग्लादेश देश स्थापित हो गया। शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ नेशन बन गए। हावड़ा ब्रिज से रेल म्यूज़ियम देख के जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमको ये तेलकर घाट लगता है। हुगली नदी पे बना पहले घाट के दर्शन अभी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा स्वच्छता का हाल है यहाँ पे। ये है कोलकाता का सच, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। ये है तेलकर घाट और ये देख रहे हैं जो आप, ये पानी जो जा रहा है गंगा नदी में, जिसे हम हुगली कहते हैं, जो आगे जाके गंगा सागर में मिलती है, वो पूरे नाले का पानी यहाँ नदी में जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं नज़र डालूँ तो ये देखिए, ये कचरा इतना जमा है यहाँ पे कि मैं अकेले से मैं साफ भी करने लगा तो भी ये नहीं हो पाएगा। इतना सारा कचरा मैं यहाँ देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे गंगा नदी की हालत ऐसे देख के दुख हो रहा है। इतनी बड़ी सिटी, इतनी हब सिटी, इतनी प्रोग्रेसिव सिटी, लेकिन गंगा नदी के इस तट पे यह हाल देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और वहाँ पे आगे लोग अभी नहाकर पुण्य कमा रहे हैं। कैसे लोगों में जागरूकता आए। यहाँ पे जो ये कचरा दिख रहा है, ये गंगा नदी की सफाई होती नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं करता। कोई आता नहीं? कोई नहीं आता, कोई नहीं करता। कचरा फेंकते कोई ये इतना कचरा दिख रहा है मुझे। हाँ, मतलब जिस गंगा नदी की वजह से शहर की पहचान है, कोई नहीं करता, सब गंदा कर देता है। क्या पुलिस में तो पुलिस है ना, पुलिस से प्रशासन ठीक रहेगा तो काम पक्का होगा। पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती इस बात पे। पुलिस में ना, पुलिस यदि नहीं रहेगा, पुलिस नहीं बंद करेगा, ये लोग मानेगा ना किसी को। ठाकुर लेगा। क्या नाम है इस घाट का? तेलकर घाट। तेलकड़ घाट नागाबा आश्रम नियर होते नागाबा आश्रम। और ये जो पानी जा रहा है, नाले का पानी, ड्रेन पानी बहुत हाई ड्रेन में बहुत गंदगी होता है। हाँ, मैं देखा ना वो। हाँ, वो पूरा ड्रेनेज का पानी जा रहा है। स्नान कर रहा है, सब गंदगी फेंकता है। फिर वही तो सब फेंकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जितना कचरा नैनी में आता है। हम गंगा स्नान करके हम अपना पाप मुक्त कर रहे हैं, लेकिन गंगा में कचरा डाल के हम गंगा को ही ये कर रहे हैं ना। तो कोलकाता के तिलखेत घाट के बाद हम आए हैं अभी ये दूसरे घाट पे। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको हालत दिखाता हूँ इस घाट की क्या है। ये जो कचरा देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही गंगा नदी के तट पे डाला हुआ सारा कचरा आप देख रहे हो। और यहीं से अगर मैं गंगा नदी के तट पे जाऊं तो ये देखिए ये सारा मतलब गंदगी मैला मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जितनी स्वच्छ, जितनी पवित्र अपनी गंगा दिखनी चाहिए, मुझे वहाँ यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगा था कि कोलकाता में गंगा का एक अलग ही विशाल रूप हम देखेंगे, स्वच्छता देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत नहीं हो रहा है। नाले का पानी मैंने आपको दिखाया, उसके ही थोड़ी 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे होती है शाम की गंगा आरती। ये देखिए, संध्या गंगा आरती आयोजक सम्मिलित सद्भावना। हमें गंगा आरती करने का हक नहीं है जब तक हम गंगा को स्वच्छ न करेंगे। जब गंगा को निर्मल करेंगे, नाले का पानी गंगा में नहीं जाएगा, तभी गंगा आरती हमारी सफल मानी जाएगी। नहीं तो एक तरफ से हम नाले का पानी गंगा में छोड़ रहे हैं और एक तरफ इस घाटों पे गंगा आरती कर रहे हैं, यह बात हमें शोभा नहीं देती। तो तिलखेत घाट और आगे के घाट देख के जहाँ गंगा आरती होती है, वहाँ से भी अभी आगे हम जा रहे थे काली घाट की तरफ, लेकिन ये एक अंदर छोटी सी बस्ती मुझे नज़र आई और यहीं पे मुझे ये गंगा घाट भी नज़र आया है। तो देख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे कैसा है माहौल, कैसा है गंगा की हालत यहाँ
किस प्रकार है देखते हैं हम। वो दूर है वहाँ पे हावड़ा ब्रिज, जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, जहाँ से हम पूरी गंगा नदी का हाल देख रहे हैं। तो लगभग अभी काली घाट से थोड़ा ही पहले आया होगा मैं, क्योंकि इस घाट पे ज़्यादा कोई नहीं आता है। और ये घाट की हालत देख के मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ दोस्तों। ये देखिए यार, ये लोग मतलब यहाँ तो कचरा डाले ही, लेकिन सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो अभी क्या बोलूँ यार मैं, मतलब क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो उनको भी शोभा नहीं देता। और यहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपना सुबह का कार्यक्रम कर रहे हैं। गलत बात है ये, लोगों में जागरूकता कब आ जाए, यही एक भावना में। जो घाट हमने अभी पहले देखा उसके ही थोड़ा आगे आए हम अभी, और ये है शिवपुर लंच घाट। छठ पूजा का बैनर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये इस घाट को फेरी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से फेरी भी चलती है। तो इस घाट की हालत ऐसी है कि यहाँ पे मतलब ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों आप, ये विद्यासागर सेतु है, जो हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु दो प्रमुख ब्रिज है अपनी इस गंगा नदी के तट पर। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से अभी तक, मतलब हावड़ा ब्रिज से लेके ये विद्यासागर ब्रिज तक जितने भी घाट देखे, वहाँ तक एक भी घाट मुझे स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। पूरे के पूरे सारे अस्वच्छ और गंदगी से भरे हुए सारे घाट मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोलकाता के रास्ते सुंदर है, कोलकाता की गलियाँ सुंदर है, कोलकाता शहर सुंदर है, लेकिन कोलकाता में गंगा नदी रो रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो कोलकाता में हुगली नदी का ये हाल देख के बहुत ही बुरा लग रहा है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको कोलकाता में हुगली गंगा नदी का क्या हाल है ये दिखाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपनी यात्रा गंगोत्री टू बांग्लादेश, जो पहुंच गई है कोलकाता। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोलकाता में हम क्या क्या और देख सकते हैं।